शोएब इब्राहिम के फादर काफी टाइम से बीमार चल रहे हैं। जिस चीज को वो कुछ थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी पब्लिक के साथ शेयर करते रहते हैं और अपने पिताजी को वीडियो में दिखाते भी हैं। इसके साथ ही सबको पता है कि उनकी जो बीवी हैं दीपिका कक्कड़, वो भी थोड़ा सा बीमार ही चल रही हैं उनके कैंसर को लेकर, या फिर जो भी इशू उनकी लाइफ में चल रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, सबको ये बातें पता है। इसी बीच क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही, उनकी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो बहुत अलग किस्म की है कि एक जिंदा इंसान को मरा हुआ साबित करने पे तुले हुए हैं। और ऐसे चैनल्स भी हैं जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए उनके फादर की फेक डेथ क्रिएट कर रहे हैं और ऐसी न्यूज फैला रहे हैं, ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि उनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस चीज से ये बात तो समझ आती है कि ऐसे लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स नाम की कोई चीज नहीं होती। क्योंकि अगर होती तो वो ये करने से पहले शायद 10 बार सोचते कि किसी इंसान की डेथ की, मरने की झूठी खबर फैलाना कितनी बड़ी बात है। और खासकर जब ऐसी वीडियोस शोएब इब्राहिम या फिर इनकी फैमिली के सामने आती होंगी तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। उनके पापा उनकी आंखों के सामने बैठे हैं, लेकिन फोन पर या फिर टीवी पर उनके पापा की डेथ की खबर चल रही है। कुछ रिव्यू वाले या फिर कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, तो सोचो उनको मतलब कितना गुस्सा आता होगा, रोना आता होगा, पता नहीं कैसे कैसे इमोशंस उनके अंदर जागते होंगे, है ना। तो ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यूज लेने हैं किसी और चीज से ले लो, वीडियोस बनानी है उनके ऊपर बनाओ, बेशक उनके फादर के ऊपर बोलना है आप बोल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जिंदा इंसान को ये तो मत करो कि भाई उनकी डेथ हो गई, उनका ये हो गया, व्यूज के लिए कुछ भी मत करो, है ना। और अब रही बात शोएब इब्राहिम की, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये सिंपैथी ले रहा है, ये अपने बाप को, अपनी बीवी को बीमारी की हालत में दिखा के ये बार बार कैमरे के सामने लाके मतलब सिंपैथी लेते हैं लोगों की या फिर पैसे कमाते हैं। तो उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये उन लोगों का काम है, डेली ब्लॉगिंग, और जरूरी नहीं है कि वो आप लोगों के सामने ऐसे सिचुएशन ही दिखा रहे हैं। वो जब खुश होते हैं, जब खुशियां उनकी लाइफ में आती हैं, वो चीजें भी दिखाते हैं। अब जब दुख उनकी लाइफ में था तो वो चीजें भी उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर की। ठीक है, अब शोएब इब्राहिम यहाँ कहाँ पर गलत है, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर वो अपनी ऑडियंस को अपनी फैमिली समझते हैं या फिर चलो अपना परिवार जो भी समझते हैं, वो ना भी परिवार समझे, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स तो हैं, जो जेन्युइन उनके फॉलोवर हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिनके कमेंट्स वो रोजाना पढ़ते हैं और उनका दिल खुश होता होगा, एटलीस्ट उन लोगों के साथ तो कनेक्शन है। तो अगर वो उन लोगों को बोल भी रहे हैं कि भाई मेरे पापा के लिए दुआ करना, या फिर दिप्पी के लिए दुआ करना, मेरी बीवी के लिए दुआ करना, या कभी सबा इब्राहिम बोल देती है कि हमारे पापा के लिए और भाभी के लिए दुआ करना, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग। अपना समझकर वो अपनी ऑडियंस से दुआओं के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि दुआओं में बहुत ताकत होती है और यही वजह है कि लोगों को दुआ करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसान सोचता है यार कि कहीं से तो कोई ऐसी दुआएं लग जाएं जिससे कि हमारे अपने चाहने वाले जो हैं वो ठीक हो जाए। इस चीज को आप लोग अपनी फैमिली के ऊपर भी लेके देख सकते हो कि कोई अगर तुम्हारे मदर फादर की इस तरीके से फेक वीडियोस बना के डाल दे सोशल मीडिया पर, और जिसमें ये लिख दे कि ये इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, और आपके सामने वो वीडियो आए, तो आई थिंक आप लोग भी हर्ट होंगे। और जाहिर सी बात है होंगे, चाहे कोई कितना भी इग्नोर करे, लेकिन हर्ट होंगे, है ना। तो ऐसे काम मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। और वे व्लॉग बनाने हैं, वीडियोस बनानी है तो अच्छी वीडियोस बनाइए। अगर आपको अपना रिव्यू भी देना है, अगर आप लोगों को वो लोग नहीं पसंद है तो उसके बारे में भी आप रिव्यू दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक जिंदा इंसान को
मुर्दा साबित करने पर मत तुलिए और उसकी मौत की दुआएं भी मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के सर पे माँ बाप का साया होता है ना, वही लोग जानते हैं कि माँ बाप की क्या वैल्यू होती है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।